जय माता दी फ्रेंड। आज माता का छठा नवरात्रा है। तो फ्रेंड आज जो है हम लोग मंदिर तो नहीं जा रहे, पर हम लोग जो है सहज के कार्यक्रम के लिए मैं सहज में हूँ। श्री माता जी निर्मला देवी के प्रोग्राम में जा रही हूँ। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को आज निर्मला देवी के भजन सुनाऊंगी। वो देवी हैं और उनकी मतलब आज हम जो है रियलाइजेशन देंगे और लोगों को भी रियलाइजेशन देना है। तो फ्रेंड आज जो मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड लोगों के साथ सहज योग प्रोग्राम में। तो फ्रेंड चलते हैं, मैं रेडी हो गई हूँ और आज मंदिर का प्रोग्राम नहीं करा तो मंदिर वो भी मंदिर ही है। तो आप देवी श्री माता जी निर्मला देवी वो भी देवी हैं। तो फ्रेंड आज हम श्री माता जी निर्मला देवी के प्रोग्राम में जा रहे हैं। फ्रेंड मेरे मंदिर की पूजा पाठ तो हो गई है, आप देख ही रहे, रोज़ ही देखते हैं आप लोग मेरे चैनल में। तो आज भी उसी तरीके से मेरे मंदिर की पूजा पाठ हो गई। अभी मंदिर मतलब वो बंद तो नहीं किया, मतलब कहने का मतलब ये जालीदार है इसलिए बंद तो नहीं किया, पर ये है कि मंदिर मेरा ये है और प्रोग्राम मंदिर की पूजा पाठ होकर अब मैं जा रही हूँ माता जी निर्मला देवी के प्रोग्राम पे। अभी हमें दीदी लोग मिल गए हैं और आगे भी हमारी एक बहन मिल गई है। औरों को भी हम कॉल कर रहे हैं, जैसे जैसे हम कॉल करते जाएंगे, जैसे जैसे हम मिलते जाएंगे तो औरों को मतलब ग्रुप बना के हम लोग सब जने फिर हम जो है इकट्ठे होकर एक बस करके चले जाएंगे फ्रेंड। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ है ये सामने, यहाँ हम मिल गए हैं सभी फ्रेंड और भी आ रही हैं। तो चलते हैं फ्रेंड। हमारी ये बहन इंतज़ार कर रही है हम लोगों का। तो फ़िलहाल अभी हम लोग जो है सभी मिलके जा रहे हैं माता जी के प्रोग्राम में। फ्रेंड मेरी दीदी हैं साथ में हमारी, ये मतलब कहने का मतलब इन्होंने ही हमको आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम करवाया और बहुत अच्छी तरीके से जो दिया है हमें ज्ञान ध्यान कराने। तो इनके नेचर को देख के तो मैं कहती हूँ क्या बताऊँ फ्रेंड। तो फ्रेंड हम भी ये चाहते हैं कि हम इन्हीं माता जी की तरह बने और अपनी दीदी के सिद्धांत में भी चले, माता जी के सिद्धांत में भी चले। मैं माता जी के सिद्धांत में चलती हूँ, तो आज सारी बहनें मुझे प्यार करती हैं। तो आज जो है फ्रेंड हम लोग सहज का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी ले चलती हूँ, चलिए। तो हम लोग जो है निकल पड़े हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है रास्ते में। और वैसे अभी हमने टेम्पो किया है, मेरी फ्रेंड है जो है वो आगे बैठ गई है क्योंकि अभी हमारे बहुत जने आने वाले हैं। हम यहाँ दीदी और मैं बैठे हैं, अभी एक और बहन आने वाली है हमारी, खड़ी है तो ठीक है। अरे हाँ खड़ी है हमारी एक और बहन। तो ये आप पहुँचिए, जय आओ। तो ये बहन भी आ गई हैं, सभी जने बोलो थैंक यू, टाइम से आ गए तुम, हमसे पहले पहुँच गए, हम तो अब हम हो गए हैं 3 जने, तो अभी हो गए एक और दीदी बैठने वाली है तो 4 जने। अब देखते हैं ये 4 जने में हम कैसे एडजस्ट करते हैं फ्रेंड। अब आपको बताते हैं हम 4 जने कैसे एडजस्ट करते हैं। तो वहाँ से फिर और मेरे बाल भी उड़ रहे हैं फ्रेंड, क्या करें, छोटे छोटे भी हो गए हैं बहुत बाल। तो ये किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, 2 जने आगे तो 3 जने पीछे। तो आज हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं फ्रेंड। तो इसमें भी मजा है ना फ्रेंड, बहुत आनंद आता है। तो सब लोग मोटे मोटे हाँ, और सब मोटे मोटे फ्रेंड हेल्दी हैं, पर कोई बात नहीं, एडजस्ट करना चाहिए ना, तो एडजस्ट कर। और बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत आनंद आ रहा है। कहाँ पे हो बताओ ना, वहीं पे आते हैं हम ऑटो में। जो बहन है ना ये इतनी परेशान है क्योंकि ये सवेरे से इकट्ठा करने में लगी हुई है, तुम भी चलो। यहाँ जो है कितना सुंदर प्रोग्राम चल रहा है जगदम्बा माता के मंदिर में। ये बहुत धूप बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, मतलब कहने का मतलब जैसे सुबह से टाइम बढ़ने लग जाता है तो वैसे धूप इतनी है, लोगों ने अपने मुंह में मास्क लगा के मुंह को कवर कर करके चल रहे हैं क्योंकि धूप इतनी बढ़ती जा रही है कि उत्तराखंड में भी
तो दिल्ली के क्या हाल हो रहे होंगे फ्रेंड, भगवान बचाए। तो कहने का मतलब अभी देखिए यहाँ कितनी भीड़ हो रही है। मार्केट में हम पहुँच गए हैं। तो काला ढूंगी नया गांव में हमारा माता जी का प्रोग्राम है, वहाँ हम जा रहे हैं। और अभी हमने क्या करा, वहाँ से पहले टेम्पू पकड़ा, टेम्पू पकड़ के अभी हम यहाँ पर बस पकड़ा है। तो है नंबर बस अड्डे आ गए। काफ़ी दूर है वैसे तो ना दीदी। हाँ तो काफ़ी दूर है, हम लोग मतलब चलते जा रहे हैं। अब देखो कब तक पहुँचते हैं। प्रोग्राम तो है 11 बजे, फिर भी देखते हैं अब कब तक पहुँचते हैं ना। पहुँच जाएंगे आधे घंटे। पहुँच जाएंगे तो आधे घंटे हो जाएंगे। तो हमारी दीदी कह रही कि आधा घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं आप। उसके बाद सामने दीदी के घर जाओगे। अच्छा तो क्यों, खाने का प्रोग्राम कर रखा क्या तुमने? हम बना देंगे ऐसे फटाफट। हमारे तो वैसे हमारे बहनें बहुत अच्छी हैं, बना देती हैं। हमारे से हाँ, तुम्हारे तो बच्चे भी। मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं। अच्छा सही बात है, हम ही लोग बना देंगे, कोई बात नहीं। खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कद्दू रख के आई हूँ, कद्दू पूरी बना लेंगे। पनीर रख के आई हूँ, कद्दू पूरी खा के आई हूँ मैं। गन्ने का रस गन्ने का रस नहीं, अभी पियेंगे तो ये गाड़ी चल जाएगी गन्ने का रस पीते पीते। तो फ्रेंड यहाँ हमारी दीदी कह रही गन्ने का रस पियोगे, तो यहाँ गन्ने का रस पीते पीते गाड़ी भाग गई। तो ओ भैया कितना ग्लास बना दोगे तुम इतनी जल्दी जल्दी, पूछो। तो फ्रेंड्स ये जो है गन्ने का रस हो रहा है। तो ये हमारी दीदी कह रही है कि गन्ने का रस पियोगे, और गन्ने का रस पीते पीते तो ये गाड़ी चली जाएगी। नहीं पिया। आज हम बस का सफ़र कर रहे हैं, और दिन तो हमेशा कार में ही दिखाती रहती हूँ, पर आज जो है मैं बस का सफ़र अरे बस का सफ़र कर रहे हैं आज हम। मेरे बेटे का फोन हो गया, बेटे से कहती छोड़ देगा। अभी ना ऐसे खन 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 बस में भी मज़ा आता है ना। सच में कह रही हूँ मैं तो, कभी कभी खड़ंग 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 हो रहे बस, मुझे अच्छा लगा। अभी हम इतने दूर आए हैं, पेट्रोल पंप भी नहीं पता, और आधे रास्ते में हम उतर तो गए हैं। अब यहाँ से पेट्रोल पंप से हमने कितना दूर जाना है इसका हमें कुछ नहीं पता। और जो मेरी फ्रेंड है वो कह रही, वो फ़ोन मिला रही है, और मिलाते मिलाते उनको बुला रही है जिनके घर में प्रोग्राम है। तो वो यहाँ हमको पिकअप करने आई हैं। तो यहाँ से हमको पिकअप करेंगे। हम जा रहे हैं फ्रेंड, अभी तो फ़िलहाल चलते जा रहे हैं। अभी बस पहले टेम्पू से आए, फिर बस में आए, और अब जो है यहाँ से फिर फ़ोन लेने आता है। देखते हैं, टाइम बहुत हो गया है, निकले थे घर से 9:30 बजे, और अभी दिन पर दिन धूप इतनी बढ़ती जा रही है, हालत खस्ता होता जा रहा है। दीदी दौड़ रही है फटाफट। ये देखिए हमारी बहन, और अच्छे देखिए ये भी बोलते बोलते सब आ ही रहे हैं। रेस्टोरेंट देखो बहुत प्यारा लग रहा है, पुनियंस होटल्स रेस्टोरेंट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ। इससे भी आगे हम चलते जा रहे हैं। ये देखिए सभी जने लेफ़्ट राइट कर रहे हैं। ये देखो हमारी दीदी, प्यारी सी दीदी, और ये हमारी बड़ी दीदी, बहुत ही प्यारी है ये सब दोनों। और वो देखो एक हमारी फ़ोन लेके आगे आगे दौड़ रही है, कॉल मिलाते मिलाते। यहाँ एक गांव है, ये कौन सा गांव है? नया गांव ना। तो फ्रेंड अभी हम नया गांव में आए हैं, और अभी चल ही रहे हैं फ्रेंड, अभी आए नहीं, पहुँचे नहीं, तो लेफ़्ट राइट ही चल रहा है अभी हमारा। अब देखो, पर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आती हूँ, गाड़ी में आती हूँ, कहीं कहीं घूम के चली जाती हूँ, तो यहाँ जो है हरियाली देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मैं दिखाती हूँ हरियाली, कैसी हरियाली हो रही है यहाँ। सौंफ, और ये सौंफ लग रहा है, हमारी दीदी खुशबू सूंघ रही है इसकी सौंफ की, और बहुत अच्छा लग रहा है। देखो हरियाली देखो, हाय कितना अच्छा लग रहा है, दूर दूर तक कितनी हरियाली हो रही है। हम तो कॉलोनी में रहते हैं फ्रेंड, तो यहाँ की हरियाली देख के, उनकी ठंडा ठंडी हवा, ऐसे धूप में भी ठंडी हवा कितनी अच्छी आ रही है। वो देखो यहाँ देखो हमारी दीदी को दौड़ते हुए, ये देखो ये देखो ये देखो, इन्होंने अपनी जॉब कंप्लीट करने के बाद भी आज भी दौड़ने लग रही हैं। सब पहुँच गए हैं यहाँ पर, माता जी
का प्रोग्राम है, हम लोग पहुँच गए यहाँ पर, कीर्तन हो रहा है। और बहुत दूर था, हमारी एक बहन जो है वो लेने आई हमको यहाँ पर। और यहाँ जो है माता जी का प्रोग्राम चल रहा है। और माता जी का क्या, अभी यहाँ पर जो है हम लोग को आत्म साक्षात्कार देंगे इन लोगों को, जो बहनें बैठी हैं। पर हम बहुत दूर से मतलब पैदल आए, और हमको जो है उन्होंने, एक बहन आई यहाँ से स्कूटी लेकर, फिर हमको बैठाया। रियलाइजेशन के लिए आए हैं, और यहाँ काफ़ी भजन और कीर्तन हो रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। माता का माहौल, पूजा का माहौल है, खूब अच्छा लग रहा है हमें यहाँ। बहुत प्यारा भजन, बहुत प्यारे प्यारे भजन गा रहे हैं ये लोग। अब हमारी जो है दीदी आप आत्म साक्षात्कार की काम कर रही हैं, तो कहने का मतलब इन सभी लोगों को आत्म साक्षात्कार दे रही हैं। तो ये सभी लोग ध्यानपूर्वक अब उनकी बातें सुन रहे हैं, और वो बता रही हैं। अब किस तरीके से बताती हैं आप भी सुनिए फ्रेंड। जय श्री माता जी। आप लोगों के अगर मोबाइल है तो साइलेंट कर लें, स्विच ऑफ कर लें अपने मोबाइल सब लोग। तो आप लोग को एक उत्सुकता होगी, हमने यहाँ पर चार्ट लगाया है कि क्या है, आपको कुछ तो हो रहा होगा ना, क्या लगा रखा है इन्होंने, कौन चीज है। तो एक जानकारी की उत्सुकता हर किसी के मन में हुई होगी, तो इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगी। ये है सहज योग, जैसे ऊपर लिखा हुआ है सहज योग। तो इसमें आपने ऐसा योग नहीं है कि आपने एक्सरसाइज करनी है जैसे योग होता है, योग वाला योगा नहीं है हाथ पैर हिलाने वाला। ये अंदर का मन का, हृदय का अंदर का योग है। तो सहज का मतलब दो अर्थ है सहज, पहला सह और दूसरा स्व, और बीमारियों में ठीक सब ठीक होता है। और इसका दूसरा अर्थ है बहुत आसान। ये नहीं है कि आपने नहाया नहीं, आपने खा लिया, नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, जैसे बंधन होते हैं ना, ऐसे बंधन कुछ नहीं है। आप जैसे आज तक आपका जीवन चला है, जो आपकी दिनचर्या है, गृहस्थी में रहते हुए, अपने बाल बच्चों को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इसको करना है। बच्चे, बूढ़े, पढ़ने वाले बच्चे, छोटे बच्चे, सबके लिए है ये। हमारे वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, 1-2 में पढ़ते हैं, नर्सरी के बच्चे, वो बच्चे भी करते हैं, वहाँ आते हैं, उनके लिए भी हम लोग लगाते हैं वहाँ पर। तो सब, क्योंकि ये शक्ति जो है हर किसी के अंदर है जन्म से ही। सहज का मतलब आपके जन्म के साथ अंदर जो योग है वो है, लेकिन सोया हुआ है वो योग। वो एक अंदर से इंतजार में है कि कोई ऐसी शक्ति आए आपको जगाए। तो उस योग को जगाने वाली इस क्लिनिक में हमारी श्री माता जी हैं। इनका नाम है परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी। वैसे MBBS पास थी, उस समय छोटी मोटी बनी थी, बहुत रईस घराने से सब कुछ, लेकिन बचपन से उनके अंदर शक्तियाँ थी, बहुत अपार शक्तियाँ थी।
तो उनके मम्मी पापा जो भी थे सब जानते थे इनको बहुत शक्तियां हैं। उन्होंने कहा अभी समय नहीं आया है, बाद में जब इनकी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, उसके बाद जब इन्होंने देखा कि समाज में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को बड़े बड़े बाबा वगैरह बहुत भ्रमित कर रहे हैं, तो इनको लगा कि अब ये समय आ गया है इस शक्ति को जगाने का। तो उन्होंने इस शक्ति को तब जागृत किया और अपनी ही शक्ति को नहीं जगाया, इन्होंने सारे ब्रह्मांड की इस शक्ति को इस कलयुग में जगाया। इस शक्ति को जगाने वाला ना आज तक कोई हुआ है ना भविष्य में कोई होगा। तो इस शक्ति को जगाने के लिए पहले से क्या करते थे, ऋषि मुनि जंगलों में जाते थे तपस्या। आप लोगों ने सुना होगा ना, ऋषि मुनि पहाड़ों में जाते थे, हिमालय में जाते थे, एक पैर में खड़े होते थे, जाड़ा गर्मी बरसात कुछ नहीं देखते थे। लेकिन आज श्री माता जी की कृपा से ये शक्ति आपके एक क्षण में जागृत होती है, बहुत आसानी से, बहुत सरलता से जागृत होती है, इसलिए इसका नाम सहयोग है। तो क्या है ये सहयोग? जिस समय बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है 2-2.5 महीने का, सभी माताएं हैं, सब जानती हैं, तो उस समय क्या है, उसका मन बुद्धि शरीर सब कुछ माँ के गर्भ में बन जाता है। लेकिन जो परमात्मा की शक्ति है, माँ के गर्भ में ही उसके सिर के तालु भाग से, यहाँ पर देखा आपने, बच्चा जब जन्म लेता है धप 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 करता है ना, क्यों करता है? ये पेट से ही, गर्भ से ही खुला रहता है, ऐसे जैसे यहाँ पर दिखाया पंखुड़ी की तरह ये खुला रहता है। और यहाँ से परमात्मा की शक्ति माँ के गर्भ में ही बच्चे के अंदर आती है, और वो शक्ति आती है, यहाँ से प्रवेश करती है वो शक्ति। तो क्या होता है, सबसे पहले वो माँ जो होती है 2.5-3 महीने के बाद बच्चे की धड़कन को सुनती है, उसी समय ये शक्ति आती है। उस समय क्या आ जाता है, बाएं हार्ट में यहाँ पर प्राण आ जाता है, शक्ति शिव आ जाते हैं यहाँ पर। शिव का मतलब है प्राण। शिव जब चले जाते हैं आदमी क्या बन जाता है, शव, मर जाता है ना। तो उसी समय प्राण आता है, माँ जो होती है बच्चे की धड़कन को बाहर सुनती है। तो परमात्मा की शक्ति उस समय यहाँ से आती है, सिर के तालु भाग से माँ के गर्भ में 3 तो नाड़ियां बनाती हैं, 7 शक्ति के केंद्र बनाती हैं, और बाईं तरफ हृदय का स्पंदन धड़कन शुरू होती है, प्राण आते हैं। तो क्या होता है, बाईं तरफ की जो नाड़ी होती है ये वाली, ये हमारी भूतकाल की नाड़ी है, सबके अंदर है, ये सिस्टम सबके अंदर बना है। भूतकाल मतलब जो आपका बीत गया समय, जो आपका समय आज तक बीत गया, उसका सारा रिकॉर्ड इसके अंदर होता है। ये रिकॉर्ड होता है सबके अंदर, जो हमने पिछला कर्म किया है, जो हमारा आज से पहले कल तक का जो समय है, सब इसके अंदर रिकॉर्ड है। इसको कहते हैं ईड़ा नाड़ी या भूतकाल की नाड़ी। और दूसरी नाड़ी उसी समय बनती है, पीली वाली, येलो वाली, इसको कहते हैं पिंगला नाड़ी या भविष्य की नाड़ी। और आने वाले भविष्य का अपना आपका सारा रिकॉर्ड क्या होता है, इसके अंदर होता है, आने वाले समय का रिकॉर्ड होता है इसके अंदर। और तीसरी नाड़ी होती है बीच की, इसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो इस नाड़ी में ही 7 शक्ति के केंद्र होते हैं। ये तो क्या होता है, आपने देखा बच्चा जन्म लेता है, क्या होता है, बड़ा अबोध होता है। आपको पता होगा बच्चा कैसा होता है, गणेश जैसा होता है ना, जो उसको तेरे मेरे की भावना नहीं होती है, क्रोध अहंकार नहीं होता है, ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। आप बच्चे को उस समय थप्पड़ भी मार दो, थोड़ी देर में आप ही की गोद में आ जाएगा, कोई किसी के लिए बुरा भाव नहीं रखता है। तो गणेश के जैसे अबोध होता है। इसलिए क्या होता है, क्यों होता है वो अबोध? क्योंकि परमात्मा की शक्ति जो माँ के गर्भ में आई है, लगातार जन्म के बाद भी उसके अंदर आते रहती है, वो शक्ति यहाँ से खुला रहता है। यहाँ पर कहते हैं ना, हाथ मत रखो, यहाँ पर तेल रखो कहते हैं। कभी बच्चा हंसता है, कभी बच्चा रोता है, तो हम क्या कहते हैं, विमाता रुला रही, इसको विमाता हंसा रही। विमाता नहीं, वो जो परमात्मा है उससे पेट से ही गर्भ से जुड़ा हुआ है, वही परमात्मा उसको हंसाता रुलाता है, वही उसका चलाने वाला होता है परमात्मा। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, बड़ी बड़ी बसें बड़ी खाई में गिर जाती हैं, छोटे बच्चे फूल जैसे बच जाते हैं। बच्चे हमेशा बचते हैं ना, क्यों बचते हैं? क्योंकि परमात्मा उनकी रक्षा करने वाला है। वो परमात्मा से, जो परमात्मा की एनर्जी यहाँ से लगातार बच्चे के अंदर आ रही है। तो उसी समय जब वो बच्चा क्या होता है माँ के गर्भ में, उसी समय 7 शक्ति के केंद्र भी बनते हैं। सबसे पहले नीचे का एक केंद्र बनता है जहाँ पर आप बैठे हैं, इसको कहते हैं मूलाधार चक्र। यहाँ पर श्री गणेश जी का स्थान होता है। जैसे आपने सुना होगा, नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना, भगवान अंदर ही है, जब तो विजय से करी ना, कहते ये तो कहते हैं। तो क्या है, भगवान वास्तव में अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, कहा है ना। तो वही है, साईं या भगवान तो अंदर ही है। तिल के अंदर जैसे तेल है, चकमक पत्थर जो डंकी पत्थर जिसके पहले से आग पैदा करते थे ना, वैसे ज्यों चकमक में आग तेरा साईं तुझ में, तेरा भगवान जो है अंदर है, जाग सके तो जाग, उसी को जगाना है, बाहर कुछ नहीं है, सब खेल है अंदर का। तो सबसे नीचे मूलाधार है, गणेश जी का स्थान। दूसरा स्वादिष्ठान, ये ब्रह्मदेव सरस्वती का स्थान है। तीसरा नाभि चक्र, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण होती है।
यहाँ पर हृदय चक्र माँ जगदम्बा का स्थान है। बाईं तरफ यहाँ पर शिव पार्वती और दाईं तरफ सीताराम। गले में राधा कृष्ण का स्थान। यहाँ पर महागणेश होते हैं और ध्यान के द्वारा जब आपकी ये शक्ति जागृत हो जाती है तो यहाँ पर हमारी श्री माता जी आदि शक्ति यहाँ पर साक्षात विराजमान रहती है। तो आपने देखा होगा बच्चा जब 3-4 महीने का 5 महीने का होता है धीरे धीरे उसकी समझ में आने लग जाता है, ये अपने लोगों को पहचानने लग जाता है, मम्मी को, पापा को, भाई बहन को, और अपने खिलौनों को पहचानने लग जाता है। कोई उसका खिलौना छीनता है तो रोता है, जिद करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर एक सूक्ष्म अहंकार आ जाता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म अहंकार। तेरे मेरे की भावना आ जाती है, अपनी चीजें छीनने लगता है। बाहर का कोई आता है उसके कोई खिलौने को टच करता है तो रोता है, छीनता है, तो उसके अंदर एक सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। तो जो ये शक्ति यहाँ से आ रही होती है, बच्चे का जो खुला रहता है, ये ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ये धीरे धीरे बंद होने लग जाता है। सबको पता है हड्डी धीरे धीरे क्या हो जाती है, बंद। तो अब वो हड्डी अगर बंद हो गई तो क्या होता है, वो परमात्मा के स्रोत से जो सिर के तालु भाग में माँ के गर्भ में आ रहा था, उस स्रोत से क्या होता है, वो कट जाता है। वो परमात्मा की जो शक्ति आ रही होती है उससे वो कट जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे हम कोई चीज कहीं पर डाल रहे हैं, कोई पेट्रोल डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, हम ढक्कन लगाएंगे कुछ तो डब्बे को यूं करेंगे टपकता है ना, तो वैसे ही परमात्मा की कुछ शक्ति उस समय बच जाती है। जैसे जैसे उसकी हड्डी बंद होती है, क्योंकि लगातार है, जब लास्ट में उसकी हड्डी बंद होने का आती है, कुछ शक्ति बच जाती है परमात्मा की, और यहाँ पर आकर के 3.5 कुंडल मार करके यहाँ पर सो जाती है, और इस शक्ति को कहते हैं कुंडलनी शक्ति। अभी आपने देखा, आत्म साक्षात्कार दिया हमारी बहन ने। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, क्योंकि ये ध्यान और ज्ञान की बातें हैं, योग की बातें हैं। आज योग की बातें करी और दिन कीर्तन भजन, और साथ में हमने आपको कीर्तन भजन भी सुनवाए। फ्रेंड, अब हमारा शायद प्रोग्राम ख़त्म होने को हो रहा है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। अभी यहाँ भजन हो रहा है, तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं। और हमारी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने खातिरदारी करी, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत बढ़िया। तो हम आए थे इनके घर, हम इनके घर आए हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूजा पाठ हुई इनके घर में। तो फ्रेंड, अब हम जाते हैं, जल्दी आना। अच्छा क्यों, अच्छा मैं तो नहीं राम जी की माया, राम में राम, मेरे तन में राम, रोम रोम में माया, तो राम जी की माया, कैसी है राम जी की माया। जय हो माँ। राम में है राम, मेरे मन में है राम, में है राम, राम समाया, तो राम जी की माया। कैसी है राम जी की माया, कैसी है राम में राम, राम समाया, तो राम जी की माया, कैसी है राम जी की माया, कैसी है राम जी की माया। अंदर तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूजा कीर्तन करते करते मज़ा आ गया। पर अब बाहर की जो धूप है ना फ्रेंड, इसमें चलने के लिए आफत आ रही है। तो आपको मैं यहाँ का धूप दिखाती हूँ, कितना धूप, पर हरियाली, इतनी हरियाली है ना, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है ये, तो हरियाली के कारण ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, तो धूप का इतना एहसास तो नहीं हो रहा, पर चलते वक्त देखो कैसा होता है। देखिए फ्रेंड, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही। गांव देखो, पूरा गांव है यहाँ, देखिए पूरी हरियाली ही हरियाली। ये देखिए कितना ठंडी ठंडी। और हमारी वो फ्रेंडें जो है, दीदी लोग, बहन लोग जो है, वो इंतज़ार कर रही हैं, कुछ आ नहीं रही अंदर से,
और जाते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं हो? ये हरियाली देखिए, यहाँ गेहूं की बालियाँ और गांव का, आहा क्या आनंद आ रहा है इधर। बहुत सुंदर जगह है फ्रेंड वैसे तो। ये देखिए पूरा गांव, और हम लोग ये सब जने इकट्ठे हो रखे, और लेफ़्ट राइट करनी है यहाँ से, काफ़ी दूर होगा, और फिर वहाँ से हमको बस मिलेगी। तो फ्रेंड अभी हमने चलना है तो चलना है। हम रास्ते में चलते चलते आए तो हमने यहाँ देखा, ये देखिए ये गेहूँ मार रहे हैं। देखिए कितना लेट, सभी वर्कर लोग इतने धूप में लगे पड़े हैं काम में। तो फ्रेंड हमने अभी यहाँ बहुत बड़ा खेत है यहाँ गेहूं का, तो ये मार रहे हैं गेहूं। हम घर पे आ गए हैं, बहुत थक गए हैं फ्रेंड। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और साथ में कमेंट कीजिएगा।